पास थोड़ा सा आए पर ईमानदारी का आए। क्यों मेरी माँ, मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोग भी मुझे दिया करो ना तो ईमानदारी का दिया करो, बेईमानी का ना दिया करो। मैं बेईमानी का पैसा लेता ही नहीं। आप हमें 100 रुपए मत देना, 2 रुपए देना, पर अपनी मेहनत की कमाई का 2 रुपए देना। बेईमानी का हम कैसे बचाएंगे? लालच चला जाए ना तो व्यक्ति सुखी हो जाए। आज व्यक्ति परेशान क्यों है? लालच लालच लालच, संतोष है ही नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है, सेवा करने की आदत है, शौक है सेवा का। बाकी ना मुझे बड़ी गाड़ियों का कोई शौक है, ना घूमने फिरने का शौक है। मैं तो देखो काम करता हूं, सिर्फ काम। 3 बजे से 6 बजे तक कथा सुनाता हूं, 6:30 बज जाता है, आप घड़ी देख लेना, आप लोगों से मिलते मिलते 7 बजे फिर आकर बैठ जाता हूं प्रश्नोत्तरी में। 8 बज जाता है, 8:30 बजे तक बैठा रहता हूं, अंदर जाके मिलता हूं। फिर उसके बाद सब सेवाएं देख लेता हूं, एक नज़र सब ठीक चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, भक्तों के लिए। और फिर जाके सो जाता हूं। सो के फिर सवेरे समय से जागकर फिर सवेरे आपकी सेवाओं में उपस्थित हो जाता हूं। यही दिनचर्या है, समय भी नहीं मिलता। शरीर में कहीं छोटी मोटी चोट लग जाती है ना, तो वो 2 दिन बाद पता लगता है कि यहां चोट लगी है। कुछ चीजें आपके विश्वास के परे हैं, लेकिन ये सत्य है। छोटी मोटी बीमारी शरीर में यदि आ जाए, जैसे छोटा मोटा दर्द आ जाए, बुखार आ जाए, तो बुखार उखार एक बार 103 बुखार थी और मैं कथा कर रहा था पूरा, और हिम्मत ऐसी थी कि मतलब बार बार उल्टी हो रही थी और शरीर इतना कमजोर कि बैठा ना जाए। जाके मैं कथा 3 घंटे करूं और पूरा 21 घंटे फिर लेटा ही रहा। बिस्तर से आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं, गिलास भर पानी पीने की हिम्मत नहीं। उस परिस्थिति पे भी काम नहीं छोड़ा। शरीर तो बीमार पड़ते ही है ना कभी कभी, शरीर तो शरीर है, शरीर का धर्म ही है। काम करते हैं साहब ईमानदारी से। लालच, किस चीज का लालच करेंगे? आप भी अपने बच्चों को ना थोड़ा ये सब समझाओ, बेटा लालच में नहीं उलझना, कमाओ पैसा, जितना मिल रहा है ईश्वर का धन्यवाद देकर रखो। सीधे रास्ते पर चलना है, 1 रुपए भी आपके जेब में गलत का ना आना चाहिए। 1 रुपए। मैंने अपने जीवन में बस यही दौलत कमाई है साहब, ईमानदारी से। देखिए ईमानदारी से हूं, इसलिए आज आप लोगों के बीच में बैठकर ये बात कह पा रहा हूं। मैंने आज तक टीवी पे आप लोगों को जो जो बताया कि वृंदावन में इतनी सेवाएं चलती हैं, आप लोगों ने आके चेक किया? किस किस ने चेक किया जो हमने बताया था टीवी पर? चेक किया, सही पाया कि गलत पाए? सही पाए। यही मेरी ईमानदारी है कि मैं जो बता रहा हूं कि माताएं रहती हैं वृंदावन में 290, आप आकर देखते हो। मैं कहता हूं कि यहां अखंड रसोई चलती है, आप आके देखते हो। यहां विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप आके देखते हो। यहां गायों की सेवा होती है, आप आके देखते हो। यहां संतों की सेवा होती है, आप आकर देखते हो। और जब आप आके देखते हो तो आपको क्या लगता है कि अनिरुद्धाचार्य ईमानदार है कि बेईमान? ईमानदार। मैं यही तो कमाया हूं, यही मेरी दौलत है। आप सब, और आप सब क्या, मुझे आप लोग ही ईमानदार कहें ऐसा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा प्रभु, मेरा भगवान भी मुझे कभी बेईमान ना कहे। आपकी नजरों से तो शायद मैं बच के कुछ पाप कर भी लूं, बेईमानी कर भी लूं, पर ईश्वर की नजर से कहां जाऊंगा बचकर। इसलिए ईश्वर की नजर में ईमानदार रहना है, इसलिए मैं बेईमानी नहीं करता। ज्यादा शौक नहीं, ज्यादा सपने नहीं, ज्यादा अरमान नहीं। सादी जिंदगी है, सादा जीवन है, बस। आप सब लोग का आशीर्वाद है, आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं को रोटी मिल जाती है।
आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं के लिए गिलास भर दूध आ जाता है। आपके सहयोग से अखंड यहाँ रसोई चल रही है। यही सेवाएं हैं, यही करते करते मेरा जीवन पूरा होगा। जब मैं यहां से जाऊंगा ईश्वर के यहां से, तो बताओ क्या कमा कर जाऊंगा, क्या लेकर जाऊंगा? यही कि मैंने आपके पैसे को, एक एक पैसे को सेवा से जोड़ा है। केवल ये ईमानदारी मेरे संग जाएगी। मुझे ईश्वर परिणाम देंगे ना, तो केवल इस बात का परिणाम देंगे कि आप लोगों ने, किसी ने 11,000 रुपए दिए, आपने भक्तों ने कहा संतों को अन्नदान करिएगा महाराज जी, आपने तो दे दिया। लेकिन अब उस 11,000 की जिम्मेदारी तो मेरी है ना, कि मैं उस संतों की सेवा में लगाऊं। उस 11,000 का हिसाब मुझे ईश्वर को देना पड़ेगा। तो उसका पैसा सब संतों की सेवा में, अन्य क्षेत्र की सेवा में जब लगाता हूं, तो आपका पैसा मैं सेवा में लगा देता हूं। तो आपको तो संतों का आशीर्वाद, आपकी रोटी संत खाएंगे तो आपको उसका फल मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल इस बात का पुण्य मिलेगा कि मैंने आपके पैसे को सही जगह ईमानदारी से लगाया। बस वो ईमानदारी से जो किया है उसका परिणाम मुझे मिलेगा। कमीशन, वो ईमानदारी से जो मैंने आपके पैसे को सही जगह लगाया, उसका पुण्य का कमीशन ईश्वर मुझे देंगे। वही पुण्य मेरे पास रहेगा। वही सत्य का पुण्य है कि मैंने आपके पैसे जो 11,000 थे, उसको उस 11,000 के साथ मैंने बेईमानी नहीं की। हाँ या ना? उसको सही जगह। आप लोगों को लगता है ना, जो आप सहयोग करते हो गौरी गोपाल में, आपको क्या कहती है आपकी अंतरात्मा? वहां आपने जो सहयोग किया गौरी गोपाल में वृद्ध माओ के लिए, रसोई के लिए, उसका आपको संतोष मिलता है कि नहीं? आपको लगता है ना कि सही जगह लगा? किस किस को संतोष मिलता है दान करने के बाद कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है? किस किस को विश्वास है ना? यही आपका विश्वास और यही ईमानदारी का परिणाम ईश्वर देंगे। ईश्वर मेरे से सवाल करेंगे ना कि लोगों ने सहयोग किया था, तूने क्या किया? आपके पैसे का मैं एक एक रुपए का सदुपयोग करता हूं। मेरा अपना कोई खर्चा नहीं है, ना गुटखा खाने का, ना सिगरेट पीने का, ना तंबाकू खाने का, ना शराब पीने का। 1 रुपए आपका। एक मैया मेरे पास आती हैं, बोलती हैं बेटा मेरे पास ये 10 रुपए है, क्या इस 10 रुपए से ये सभी संतों को भोजन हो जाएगा? मैंने कहा मैया क्यों ना हो जाएगा। बोले 10 रुपए में कैसे होगा बेटा? मैंने कहा मैया लाओ। मैंने माता के 10 रुपए लिए और 10 रुपए का नमक लेकर के दाल में, भंडारी जी से कहा कि दाल में ये नमक डालो मैया का। अब बताओ वो 10 रुपए का नमक ना दाल में डला तो सब साधुओं तक उसका स्वाद पहुंचा कि नहीं नमक का? हाँ या ना? मेरा प्रयास ये है कि आपके एक एक रुपए का पुण्य आपको मिले और लोगों को मिलता भी है। आज हमारे छीपा जी आए हैं, भैया श्री सतीश छीपा जी। इन्होंने हर महीने अन्न क्षेत्र करने का संकल्प लिया है और इन्होंने खुद बताया मेरे से कि जब मैं गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़ा तो मेरा धन कई गुना बढ़ने लग गया। मेरा धन धान्य बढ़ा है। दानम दुर्गति नाशनम, ये हमारे भैया छीपा जी इस बात के गवाह हैं। कई गुना इनका धन बढ़ा, कारोबार बढ़ा। क्यों भाई? ये बात सही है। इन्होंने गौरी गोपाल में सेवाएं की, जीरे की, जो भी दाल सब्जी बनती है साल भर का जीरा इनकी तरफ से ये सहयोग करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये इस तरफ देते हैं तो भगवान इनको देते हैं, क्योंकि तुम सही जगह खर्च कर रहे हो। ये हमारी मैया बैठी हैं। ये मैया जो है ना, ये जितने भी मैं कपड़े पहनता हूं, अधिकांश कपड़े ये मैया लेकर के आती हैं। और ये सारे कपड़े जो भी पहनता हूं मैं, दुपट्टे से लेके बगलबंदी कपड़े, जितने कपड़े हैं 95% कपड़े मैया ही देती हैं। कपड़ों की सेवा इनकी है। मैं अपने से कपड़ा भी नहीं खरीदता, मेरा खर्चा नहीं है 1 रुपया कपड़ा पड़ा का। आप लोग कहते होंगे ना महाराज जी कपड़े पहनते हैं, ये मैया लेके आते हैं। कभी आप लोग भी लाते हैं तो आप लोगों के कपड़े भी जब आप लाते हैं, छीपा जी भी कपड़े लाए तो वो भी, सब कपड़े पर मैया सेवा करती हैं कपड़ों की।
तो आप सब सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, तो मेरा अपना कोई खर्चा ही नहीं, मुझे क्या खर्चा की जरूरत है। मुझे लगता है कि जीवन में आए हैं, चलो पुण्य कमाओ बिंदास। और आप लोगों को भी कहता हूं भाई तुम भी सहयोग करो, तुम्हारा भी पुण्य बढ़ेगा। तुम पुण्य करके भूल जाओगे पर तुम्हारे नाम पे चढ़ जाएगा कि ये तुमने किया था। जब उसका फल मिलेगा ना, तब तुम्हें अच्छा लगेगा कि चलो जीवन में एक पुण्य तो हो गया। तुम्हारे नाम की रोटी जब गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं खाएंगी, तो आपकी रोटी माताएं खाएंगी तो कितना आशीर्वाद निकलेगा। ये फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत, जब यहाँ अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों साधु भोजन करते हैं, कितना पुण्य मिलता होगा। संतों को भोजन दान आप लोग दान करते हो, आपकी ओर से संतों को ये देखो रोटियां बढ़ती हैं, संतों को चावल दाल सब्जी, ये सब साधु लोग हैं, भजन करने वाले बूढ़े संत। इनकी सेवा से क्या होगा? आपकी आयु बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। ये तुम जो पुण्य करके तुम भूल जाओगे। तुम एक संत को भोजन करा के तुम 11,000 रुपए का एक दिन का अन्न क्षेत्र करा के भूल जाओगे, लेकिन ईश्वर याद रखेंगे कि तुमने किसी संत की भूख मिटाई है। जरूरत पड़ेगी तो वो पुण्य ईश्वर तुम्हें जरूर लौटाएंगे। द्रौपदी ने कन्हैया के हाथ में साड़ी का एक टुकड़ा ही तो बांधा था। बोलो हाँ। कन्हैया की उंगली में चोट लगी तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी और कन्हैया के हाथों में लपेट दिया। पर जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो एक एक धागे की कीमत कृष्ण ने चुकाई कि नहीं? वो वस्त्रदान था। कौन सा दान था? वस्त्रदान। वस्त्रदान। कीमत चुकाई ना। एक बात बताएं, जो आप पुण्य करते हैं उस पुण्य की कीमत कोई व्यक्ति नहीं चुकाता। आप किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वो भूखा उसकी कीमत ना चुकाएगा। आपने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी संत को भोजन कराया, तो उसकी कीमत भगवान चुकाएंगे। ऋणी भगवान होते हैं पुण्य से। वो तो खा पी के भूल जाएगा, लेकिन ईश्वर ये देखते हैं ना कि तुमने किसी भूखे को भोजन कराया है। और ये संत लोग तो भगवान के भक्त हैं ना, दिन भर भगवान का नाम जपते हैं। इन संतों को आप एक दिन का अन्न क्षेत्र कराते हो, अन्नदान करते हो, जानते हो इस पुण्य से आपके बच्चों पे आने वाला संकट टलता है, आपके बच्चों की आयु बढ़ती है, इससे आपका यश बढ़ता है, इससे आपका धन बढ़ता है। सब कुछ होता है दान से भक्तों। दानम दुर्गति नाशनम। कोई व्यक्ति कुछ ना करे, कोई पूजा ना करे, पाठ ना करे, केवल दान करने की भावना रखे, तो उस दान के बल पर ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, इससे भगवान नाराज थे, लेकिन कर्ण को भगवान ने अपने हाथों में चिता बनाकर जलाया। पता है ये बात आपको? कर्ण का अंतिम संस्कार कहां हुआ था? भगवान की हथेली में, यहां। क्यों? जब दुर्योधन का साथ दिया कर्ण ने, तो भगवान ने ऐसी कृपा क्यों की? ये गति, ये सौभाग्य तो अर्जुन को नहीं मिला जो सौभाग्य कर्ण को मिला। जबकि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, गलत किया, लेकिन भगवान ने कहा कि तुमने दुर्योधन का साथ दिया कर्ण, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं, पर तुम दानी हो इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। दानवीर है ना कर्ण। रोज उनके द्वार पर कोई आता था तो कर्ण क्या करते थे? दान करते थे। जब कर्ण को बाण लगा अर्जुन का, तो अर्जुन को बाण छाती पे लगा, कर्ण तड़प रहे थे। दर्द, बाण छाती पे घुसा हो तो आदमी तो तड़पेगा। कर्ण तड़प रहे थे। तभी एक ब्राह्मण आए, गरीब ब्राह्मण बोले, अरे कर्ण, मेरी बेटी का विवाह होना है, कुछ सुना है तुम बड़े दानी हो। और सुनो, ये ब्राह्मण बनकर कोई और नहीं आया, मरते समय कर्ण की परीक्षा लेने कृष्ण ही आए। देखो कन्हैया कितने नटखट हैं। मर रहा है आदमी और ये पहुंच गए भगवान पंडित जी बन के, हे भैया मेरी बेटी का ब्याह है, कुछ दान हो जाए, कुछ कर दो मेरी मदद। कर्ण ने बोला कि मैंने उनका रथ सोने का था कर्ण का, जिस पर चलते थे। बोले ये रथ मैंने जीते जी दान कर दिया है कि मैं मर जाऊं तो ये रथ
इस समाज की सेवा में लग जाएगा। अब मैं तो दान की हुई चीज दोबारा दान नहीं कर सकता ना, लेकिन अब आखिरी समय कर्ण के पास क्या था? तब कर्ण को याद आया कि मेरे दांत सोने के हैं। उन्होंने, पहले के लोग ना दांतों में सोना लगवा लेते थे, देखा आप लोगों ने? उन्होंने दांतों में सोना लगवा रखा था, कुछ दांतों में वो स्वर्ण का दान करते थे। तो कर्ण ने एक पत्थर उठाया और सोचिए, मर रहे, छाती पे बाण घुसा है, लेकिन दांत तोड़कर उस समय भी दान कर रहे हैं। और जैसे दान करने के लिए हाथ बढ़ाया तो कृष्ण कन्हैया प्रकट होकर हाथों को पकड़ लेते हैं। वाह कर्ण, वाह, तुम्हारे जैसा दानी इस धरती पर अब कहां होगा, कि मृत्यु के समय भी दान कर रहा है। इस स्थिति में कौन दान करता? किसे सूझता है मरते समय? मरते समय कुछ नहीं सूझता, पर कर्ण ने दांत तोड़कर दान, कृष्ण ने हाथ पकड़ ली, देखो बढ़ाए दान के लिए, पकड़ लिया कन्हैया ने, प्रकट हो गए, आंखों से आंसू आ गए। कर्ण, प्रभु मुझे पता था कि आप मुझ पर नाराज हैं, लेकिन मुझे क्षमा करेंगे। प्रभु क्या करता मैं, दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था, मुझे पता था कि ये गलत है, पर मैं साथ कैसे छोड़ता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं कर्ण, तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कर्ण ने कहा प्रभु मेरा अंतिम संस्कार कोई ना करे, आप करें पहला, और मेरा संस्कार वहां हो जहां आज तक किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ हो। तब भगवान ने कहा कि संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कभी ना कभी कोई मरा ना हो और उसका अंतिम संस्कार ना हुआ हो। कोई ना, चींटी मर गई तो चींटी वहीं दफन हो गई, वही उसका अंतिम संस्कार। तब भगवान ने कहा मेरी हथेली। तब भगवान श्रीमन नारायण ने, भगवान ने अपना विराट रूप बनाकर उस हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने किया। ये दानवीर कर्ण के दान की लाज रखी प्रभु ने। इसलिए कहता हूं कि कुछ चले ना चले, दान किया संग चलेगा। क्या संग चलेगा? दान किया संग चलेगा। खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। जो रह जाएगा उसमें क्या लगेगी? जंग। जो खाओगे वो लगेगा अंग, जो दान दोगे वो चलेगा संग। तो कर्ण ने दान किया, इसलिए भगवान ने कर्ण का भगवान कृष्ण कर्ण से बहुत प्यार करते थे। जितने प्यारे अर्जुन हैं उतने ही प्यारे प्रभु के लिए कर्ण हैं। बस भगवान ने तो समझाया था कि कर्ण दुर्योधन का साथ ना दो, पर कर्ण की भी अपनी मजबूरियां रही। लेकिन कर्ण भक्त थे, इसमें कोई किंतु परंतु। और भक्त कौन? जो दान कर रहा है वही भक्त है। इसलिए जिस लायक विधाता ने बनाया, तुम कुछ भी दान करने लायक नहीं हो तो एक मुट्ठी आटा लो और अपने घर के आसपास पेड़ पौधे जहां हो, एक मुट्ठी आटा डाल के आ जाना। चींटियां खा लेंगी, वह भी अन्नदान माना जाएगा, वह भी दान है। जरूरी नहीं है कि आप 4 लोगों का पेट भरें, आप चींटियों का पेट भर सकते हैं एक चुटकी दाना से, एक चुटकी आटा से। थोड़ा गुड़ डालोगे, चींटियां खा लेंगी, वह भी एक भंडारा है। गाय को चारा डालना, ये भी एक, कुछ भी हो बस दान से जुड़े रहिएगा। मेरा तो ये भाव है कि प्रभु जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं अपनी कमाई, मेरी तो देखो कोई कमाई भी नहीं है, क्या कहें, पर जितना जो कुछ है आप सबका दिया और भगवान के आशीर्वाद से वो सब कुछ, मेरा मन है कि सेवा में ही लगे।
एक एक रुपया मैं उसको सेवा में ही लगाना चाहता हूं भक्तों, एक एक रुपए को। और गौरी गोपाल आश्रम में मेरी सुबह होती है ना, तो मैं जब तक 1000 साधु संत भक्तों को भोजन नहीं करा देता तब तक मैं स्वयं भोजन नहीं करता। मेरा नियम है कि जब तक भोजन 1000 कम से कम लोगों को ना कराऊं तब तक भोजन। तो गौरी गोपाल में सवेरे से हजारों साधु संत आप भक्त लोग जब खाते हैं उसके बाद ये दास अनिरुद्ध खाता है। ये मेरा नियम है कि पहले आप सब खाओ, कम से कम 1000 लोग तो खाएं पहले, फिर खाएंगे। अच्छे काम के संकल्प लेने में बुराई क्या है? और एक बात बताएं, जब आप अच्छे काम पे चलोगे ना तो भगवान आपका खूब साथ देते हैं। ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो धर्म से जुड़े हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं की सेवा के लिए हम आपसे कहते हैं ना कि आप लोग वृद्ध माओं के लिए थोड़ा दान किया करो। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कै दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावई श्रुत संता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावई श्रुत संता। सो मम हित लागी अति अनुरागी, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयं प्रकट श्रीकांता। ब्रह्मांड नकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्शोवासी यह उपयासी, सुनत धीर मति थृण रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुशिकाना, चरित बहुविध कीन चहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुशिकाना, चरित बहुत विध कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सो मत डोली, त्यजऊ तात यह रूपा। की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। की जैसे सुलीला अति